हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2023 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, month of September 2023 for Geminis. Okay, what are the messages for Geminis for the month of September 2023? What are the messages for Geminis for the month of September 2023? Okay, underneath you are having a सो जेमिनाइज आपके लिए ये सिचुएशन यहाँ पर है अंडरनीथ द डेक में कि आप किसी पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। बाउंड्रीज से बाहर आके अब आप नेगेटिविटी से, अपनी नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के बाउंड्रीज से बाहर आके आप अपने पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। और यस बट आपको या तो उस पर्सन को आपसे ट्रस्ट इशू हो रहे हैं या फिर आपको उस पर्सन से ट्रस्ट इशू हैं, जिसकी वजह से, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं, आपको यकीन है कि चीज़ें बेहतर होंगी। और या कोई पर्सन आपके पास आ रहा है रिकनसाइल करने के लिए, लेकिन आपको उसके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहे हैं। और बट आपका बहुत ज़्यादा पैशन है जो उस पर्सन के लिए इग्नाइट हो रहा है। लाइक हो सकता है आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स से को एक्सेप्ट नहीं करें अपनी लाइफ में, और जस्ट आप उस पर्सन की तरफ फोकस करें जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है इस वक्त। और या तो आप उस पर्सन के पास दोबारा से रिकन्सिलिएशन के लिए जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट उस पर्सन को आपके लिए आपसे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। सो यहाँ पे यस आप जो हैं अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के हवाले से सोच रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, या तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, या फिर अपनी कमिटमेंट के हवाले से सोच रहे हैं उस पर्सन के साथ, या अपनी लाइफ में आप जस्ट अब कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। चाहे कोई पर्टिकुलर पर्सन ना हो, लेकिन कमिटमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पे आप एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, या तो आप चेंज चाहते हैं और वो हो नहीं रहा, आप अपनी लाइफ में एक चेंज चाह रहे हैं और वो उस चेंज में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। ये एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर में। इसके अलावा ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, या तो आपकी कोई सिचुएशंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डेविल कार्ड, इट इज़ शोइंग दैट, डेविल कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं विद अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आपके लिए कार्मिक है। आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं और आप उसको चाहते नहीं अपनी लाइफ में, लेकिन आप उसके ऊपर स्टक हुए हैं बिकॉज कि वो आपकी लाइफ में कार्मिक है। आप उससे इतनी जल्दी आसानी से जा नहीं छोड़ा सकते। तो ये आपके माइंड में कार्मिक सिचुएशंस चलती रहती हैं। इसके अलावा आप कोई सिचुएशन एंड करना चाहते हैं, हो सकता है ये कार्मिक सिचुएशन आप एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ से और आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। यस, एंडिंग्स। यहाँ पे अर्थ साइन है, बोलो सॉरी, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो इट्स मीन कि कोई प्रोसेस एंड हो रहा है, कोई सिचुएशन एंड हो रही है, कोई कार्मिक साइकिल एंड्स हो रहे हैं आपके, या फिर आप सितंबर के स्टार्ट में अपने कार्मिक साइकिल्स को एंड करना चाहते हैं। और लाइक कार्मिक साइकिल्स को एंड करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चेंज चाहते हैं, लेकिन वो चेंज जो है बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए। हो सकता है इन कार्मिक साइकिल से आपको जान छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं, आप अनस्टेबल हैं। आप जस्ट वो जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसके वो पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसके साथ आपको अपना पैशन फील होता है।
सो यस, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उस पर्सन के साथ। एंड ऑफ द मंथ में आप मूव ऑन कर सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मूव ऑन भी हो सकता है। और लाइक यहाँ पर आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, जिसके साथ आप फील करते हैं कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। यस, आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, या तो अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप जस्ट अपनी लव लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अपनी ओवरऑल लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अब जस्ट उन फीलिंग्स को जो कि जिनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, कोई लाइक जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो एक होता है ना कि यंग एज की एक एक्टिविटी होती है, तो उसको अब आप छोड़ देना चाहते हैं, उससे अब आप उसमें आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। यस, हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं या जो भी हैं, जो कार्मिक पार्टनर्स हैं आपके, जो कार्मिक सिचुएशन थी, जो थर्ड पार्टी थे, वो उससे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आप उनको जो है वो अपनी अपनी लाइफ में उतनी जगह नहीं दे रहे, आप वॉकआउट कर रहे हैं उनसे। ये आपके लिए एडवाइस भी है डिवाइन की तरफ से कि आप वहाँ से वॉकआउट करें। ये जो भी आपके ऑप्शंस हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में रखा हुआ है, जो कि आपको इमोशनली सर्व नहीं करते, तो आपको उनसे वॉकआउट करने के लिए कहा जा रहा है, इस सिचुएशन को एंड करने के लिए कहा जा रहा है। और आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। सो ये चेंज आपके अंदर आ रहा है। यस, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है अपनी न्यू लाइफ के लिए, अपनी न्यू सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है, एक्शंस भी ले रहे हैं, मूव ऑन भी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई कार्मिक सिचुएशन है तो उससे, कोई थर्ड पार्टी है उससे, और आप उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपना पीस ऑफ माइंड फील करते हैं, जिसके साथ आप इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, पैशनेट फील करते हैं, उस पर्सन के आप जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं कि आपको एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पर। रिकन्सिलिएशन, यस, आपके उस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो रही है, जिसके साथ आप अपना बॉन्ड फील करते हैं, जिसके साथ आप अपना लव बॉन्ड फील करते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये दोनों अपने एक सोल कनेक्शन में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि वो पर्सन जिसके साथ आप सोल कनेक्शन आप फील करते हैं, आप उसके साथ रिकन्साइल कर रहे हैं, ट्रस्ट या करना चाहिए आपको। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अपने ऑप्शन से दूर जाना चाहिए, अब फ्लिंग से दूर जाना चाहिए, और उस पर्सन के साथ रिकन्साइल करना चाहिए जिसके साथ आप समझते हैं कि आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, तो आपको फेथ रखना चाहिए सिचुएशन पे कि चीज़ें बेहतर होंगी। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो आप अपने रोमांटिक पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हैं, और आपने उसको शायद उससे रिकन्साइल करने की ज़रूरत है आपको। और ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी रही हैं हमेशा से, आपको उसको ख़त्म करना होगा अगर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, अगर डिवाइन आपको ये एडवाइजेस दे रही है तो आपको इस पर सरेंडर करना चाहिए, अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए। कंक्लूजन आर विद इन रिच, तो आपके कंक्लूजन जो है वो आपके बिल्कुल करीब है, अगर आप समझना चाहें, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस दे रही है, तो आप एक अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो आप मन के स्टार्ट में करना चाह रहे हैं, और इस कार्मिक डेप्थ से, इस कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल सकते हैं और अपनी लाइफ को एक स्मूथली आगे लेकर चल सकते हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपको पीस ऑफ माइंड फील होता है, जिसके साथ अपनी फैमिली देखते हैं आप, जिसके साथ आप इमोशनल फुलफिलमेंट देखते हैं उसके साथ। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक मी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।